अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं चेन सॉ मैन के नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। उससे पहले तमाम भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा। Put a little dirt on them. सो गाइस, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड के अंदर देखा कि पावर अपने खून से एक हथौड़ा बना लेती है और नीचे जो मौजूद डेवल होता है उसको एक ही हमले में ख़त्म कर देती है। इस सब के बाद वहाँ पर पुलिस और सिविलियन हंटर्स आ जाते हैं। मकीमा भी वहाँ पर मौजूद होती है और उनको बताती है कि अगर हम सिविलियन हंटर्स का कोई डेवल मारते हैं तो इस पर हम पे कसूर आता है कि हम उनका बिज़नेस ख़राब कर रहे हैं और इस मामले में हम आपको गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। और वह डांची से कहती है कि तुम्हें इन सूरत हाल को देखते हुए पावर पर कंट्रोल करना होगा। और वो उसको बताती है कि फिन बनने से पहले ये एक ब्लड डेवल हुआ करती थी और इसके अंदर खुसूसियात है कि ये अपने ब्लड को लड़ाई के दरमियान इस्तेमाल कर सकती है और मुख्तलिफ चीज़ें बना सकती है। और वो उसको कहती है कि अगर तुमने इस तरह ही किया तो तुम एक डेवल हंटर नहीं बन सकते। ये सुनकर पावर मकीमा से कहती है कि डांजी ने उसको डेवल मारने का ऑर्डर दिया था और डांजी उसको कहता है कि ये झूठ बोल रही है और आपको तो बल्कि इसी वक्त इसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। पावर उसको कहती है कि डेवल्स कभी झूठ नहीं बोलते, ये खसूसियत सिर्फ इंसानों में होती है और वो दोनों आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। मकीमा उनको रोकती है और कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने क्या किया है, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलकर काम करो और क्या तुम ये कर सकते हो। तो वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। इसके बाद डांजी और पावर को एक कोल्ड ड्रिंक्स की शॉप में दिखाया जाता है। डांजी अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेता है और पावर कोल्ड ड्रिंक्स को गौर से देख रही होती है और वहाँ डांजी पावर से कहता है कि ऐसी लड़की के साथ काम करना आसान नहीं होगा जो कि झूठ बोलती है। पावर उसको कहती है कि मुझे सिर्फ बिल्लियों की कंपनी पसंद है और मैं इंसानों से नफरत करती हूँ और ये कोई ज़ाती बात नहीं बल्कि ये डेवल्स की नेचर में होता है। और वह कहती है कि मुझे डेवल से भी नफरत है, उस वक्त से जब एक डेवल ने मेरी पालतू बिल्ली को मुझसे छीन लिया था और मैं उसको ढूंढते हुए मकीमा के चुंगल में फंस गई थी और मुझे उसको बचाने का वक्त ही नहीं मिला और अब पता नहीं वो जिंदा भी होगी या मर चुकी होगी और अगर वो मुझे मिल जाती तो मैं इंसानों के साथ रहने के लिए तैयार थी। और वो डांजी से उसके ढूंढने में मदद मांगती है लेकिन डांजी उसको मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे इनमें कोई शौक नहीं, अगर कोई कुत्ता होता तो मैं मान भी जाता और उसके सामने अपना एक शौक रखता है। पावर उसको कहती है कि अगर तुम मेरी पालतू बिल्ली ढूंढवा दोगे तो तुम वो शौक मुझसे पूरा कर सकते हो। ये सुनकर डांजी चौंक जाता है और फ़ौरन तब्दील हो जाता है और उसको कहता है कि एक डेवल तुम्हारी बिल्ली को कैसे बंदी बना सकता है, मैं उसको जान से मार दूंगा और उसको ढूंढवाने में तैयार हो जाता है। उसके बाद उन दोनों को ट्रेन में दिखाया जाता है और वहाँ पावर उसको बताती है कि मैं जानती हूँ कि डेवल ने उसकी पालतू बिल्ली को किधर रखा हुआ है और मैं उसके सामने नहीं जा सकती क्योंकि अगर मैं उसके सामने गई तो वो उसको एक शील्ड बना लेगा, इसलिए सिर्फ तुम ही हो जो उस पालतू बिल्ली को उससे बचा सकते हो। उसके बाद आकी और मकीमा को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं। आकी डांजी में मकीमा का इंटरेस्ट देखते हुए उसे कहता है कि आपका उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है, वो इस जॉब को लेकर सीरियस नहीं है जैसा कि दूसरे पब्लिक सेफ्टी के लोग इसको लेकर सीरियस हैं। वो तो बस एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है और वो हमारे ऑपरेशंस के लिए ठीक नहीं होगा। वो एक बेवकूफ़ बच्चा है और ये सोचता है कि वो किसी डेवल को दोस्त बना सकता है। मकीमा इस पे आकी को कुछ नहीं कहती और दूसरी तरफ पावर डांजी को लेकर उस घर के करीब पहुंच जाती है जहां पर डेवल ने उसकी पालतू बिल्ली को कैदी बनाकर रखा होता है और डांजी सोचता है कि उसे चेन सॉ मैन बनने की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि उससे हर तरफ गंदगी हो जाती है और वो पावर को बताता है कि मुझ में से चेन सॉ निकलते हैं। ये सुनकर पावर इन सबको मजाक समझती है और वो जब उस घर के करीब पहुँच जाते हैं तो डांजी पावर से कहता है कि तुमने तो कहा था कि अगर उस डेवल ने तुमको देख लिया तो वो तुम्हारी बिल्ली को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करेगा, लेकिन हम तो बहुत करीब आ चुके हैं। तो वो कहती है कि शायद मैंने ऐसा कहा था और मेरे मुंह से गलती से निकल गया था और वो डांजी की तरफ मुड़ती है और अपने खून से एक हथौड़ा बनाती है और उसके सर पे मारती है और डांजी नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और वो डांजी को घसीटते हुए उस घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर एक डेवल मौजूद होता है जिसका नाम बैड डेवल होता है और वो पावर से कहता है कि तुमने आने में बहुत देर लगा दी, मुझे तो लगा तुम अब तक भाग चुकी होगी। तो पावर उसको कहती है कि इस तरह डेवल हंटर से बचकर तुम्हारे पास आने में मुझे टाइम लग गया और जैसा कि तुमने कहा था मैं तुम्हारे लिए एक इंसान लेकर आई हूँ। और वह डांजी को उठा लेता है और उसको अपने बाजू का जख्म दिखाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और यही वजह है कि मैं इतने अरसे से यहाँ छुपा हुआ हूँ और अपने जख्म को ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारा खून चाहिए। और वो डांजी को दबाता है जिससे उसके मुंह से खून निकलता है और वो उसको पी लेता है, लेकिन उसको उसका खून पसंद नहीं आता और उसको उठा के दूर फेंकता है
और कहता है कि मैंने आज एक बदबूदार खून पिया है जिससे मैं ठीक हुआ हूँ और इससे मेरे मुंह का जायका ख़राब हो चुका है और इसको ठीक करने के लिए मुझे किसी और इंसान का खून पीना होगा। और दूसरी तरफ डेंजी पावर की तरफ देखता है और उसको आकी हयाकावा की बात याद आती है जिसमें उसने उसको कहा था कि मैं डेवल से दोस्ती करूंगा। और पावर उसकी तरफ देखती है और उसको कहती है कि तुम इंसान वाकई में ही कितने बेवकूफ़ होते हो और तुमने कितनी आसानी से मेरी कहानी पर यकीन कर लिया। और वो बैड डेवल को कहती है कि जैसा कि मैंने तुमको इंसान ला कर दे दिया है, अब तुम मेरी बिल्ली मुझको वापस कर दो। वो बैड डेवल कहता है कि हाँ, हमारे दरमियान मुआहदा हुआ था, लेकिन मुझे तुम्हें सज़ा देना बाकी है कि तुम मेरे लिए इतना ख़राब खून लेकर आई। और वो उस बिल्ली को अपने मुंह में डालता है और निगल लेता है। और इसके बाद पीछे की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें पावर अपनी पालतू बिल्ली को पाल रही होती है और वहाँ पर बैड डेवल आता है और उसको उठा लेता है और कहता है कि मैं इसे उस वक्त दूंगा, तुम्हें बदले में मेरे लिए एक इंसान लाना होगा। उसके बाद आगे की स्टोरी दिखाई जाती है कि पावर डेंजी की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारे पास पोचीता था और अब वो मर चुका है और अब मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। और बैड डेवल पावर को भी उठाता है और निकल जाता है और मज़ीद बच्चों के खून पीने के लिए वहाँ से उड़ पड़ता है। और वह देखता है कि उसकी डांग में डेंजी चिपका हुआ होता है और उसी का खून पी लेता है। ये देखकर वो गुस्से में आ जाता है और उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है। डेंजी अपने सीने पर जो हुक होता है उसको खींचता है और वो एक डेवल बन जाता है। ये देखकर बैड डेवल हैरान हो जाता है और डेंजी उसके हाथ को काटते हुए आगे बढ़ता है और उसकी बाजू को भी काट देता है और वो दोनों नीचे जाकर गिरते हैं। और डेंजी उठता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारे जिस्म के एक एक अज़ा को अपने चेन सॉ से काट दूंगा और फिर तुम्हें असल दर्द महसूस होगा। और वो आगे बढ़ता है और अपना आरा उसके सीने में मारता है और वो पीछे जाकर गिरता है। और डेवल उसको कहता है कि इतनी छोटे से जिस्म में इतनी ज़्यादा जान कैसे हो सकती है। और वो अपने मुंह से एक ज़ोरदार हवाड़ फेंकता है। डेंजी पीछे जाकर गिरता है और वो डेवल करीब ही एक इंसान होता है, उसको उठाता है और उसको कहता है कि तुम्हारे जिस्म से सिगरेट की बदबू आती है, लेकिन अभी मुझे ठीक करने के लिए तुम्हें खाना ज़रूरी होगा। और अचानक उसको आरों की आवाज़ आती है और वो देखता है कि डेंजी जिंदा होता है और उसके सामने आ जाता है और उसको दोबारा यही कहता है कि मैं तुम्हारे जिस्म के एक एक हिस्से को काट दूंगा। वो डर जाता है और डेंजी की तरफ पत्थर फेंकता है। डेंजी अपने आरे से उस पत्थर को काट देता है और आगे बढ़ के उसके पेट को 2 हिस्सों में कर देता है और इस तरह उस डेवल को वो मारने में कामयाब हो जाता है।